ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਮਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ अगली चर्चा वाले सतीश जी राम राम। राम राम नीलकमल जी। बहुत बहुत नीलकमल जी स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत तो पंजाब हरियाणा के लिए हमारे दर्शकों का और साथ में आज स्वागत इस करके कर रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली च तुहाडा स्वागत। मैं भी नहीं कहने लग रहा था भाई स्वागत आज गेल पंजाब हरियाणा गेल गेल में हरियाणा और पंजाब वालों का तो है ही है, साथ में दिल्ली वालों का भी है क्योंकि आज हम जो है दिल्ली में है और आज हमारा ये शो है जो वो दिल्ली से रिकॉर्ड होने लग रहा। और दिल्ली में हम क्यों आए थे नीलकमल जी, ये बात आप ज्यादा अच्छी तरह से बता पाओगे। बिल्कुल। पंजाब सरकार जिहड़ी हैगी आ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब हिंद दी चादर उन्हां दे 350 साला जिहड़े शहीदी समागम हैगे ने उन्हां दा बलिदान दिवस हैगा, उन्हां नूं लैके वड्डे पद्धर दे उत्ते राज पद्धरी समागम करवा रही है। पूरा नवंबर दा महीना जिहड़ा है उन्हां समागमां दे नाम रहेगा ते अज जिहड़ी हैगी उहदी शुरुआत कीती गई है। लाल किले तो जिहड़ी हैगी आ पंजाब दी पूरी कैबिनेट जिहड़ी हैगी आ वो उत्थों पैदल आज जो है पंजाब सरकार दिल्ली में आई। बिल्कुल दिल्ली पहुंची। उन्होंने लाल किला तो जिहड़ी हैगी आ पैदल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। बिल्कुल नीलकमल जी, आज शामना 6 बजे का भी उनका कुछ प्रोग्राम है, थोड़ा सा उसमें भी हम प्रकाश जरूर डालना चाहिए जी। बिल्कुल ਉਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो ये तो थी पंजाब सरकार की बात कि आज जो है पंजाब सरकार दिल्ली में है। और अब मैं बात एक करूंगा नीलकमल, जरा हटके है बात। हटका इसलिए है कि आपने हमारे हरियाणा में तो करते अगर आपके पंजाब का कल्चर आप ज्यादा बताओगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही हुआ भी कल्चर जो है वो आदान प्रदान में पता लगे भी किस तरह से काम चल रहे हैं। मैं बात करने लग रहा है बिहार की। बिहार में एक आदमी ने अपने साथियों को, रिश्तेदारों को परखने के वास्ते खुद को ही मार लिया। मतलब क्या, मरने का नाटक कर लिया जी। उसने एक प्लानिंग करी और न्यू देखना चाहा भी कौन कौन जो है लोग मेरी इसमें आएंगे, रस्म जो क्रिया है उसको संस्कार के लिए अंतिम यात्रा में जब लेकर जाया करा, और किसका रवैया कैसा रहेगा। भाई आजकल हम देखा है किसी के मरने जीने में जावा लोग फोनों में लगे रहे, कोई किस तरह से अपने काम में लग रहा है, कोई पीछे खड़े होकर बात करते रहे, कोई दिल से रोता है और कोई फॉर्मेलिटी करता है। तो इस तरह के हालात को जानने के वास्ते एक जने ने जो है अपना ये सारी की सारी प्रक्रिया शुरू कर दी और प्लानिंग करके वो मरने का नाटक कर लिया उसने। उसकी जो है जो अर्थी थी वो सजाई गई। एक पत्रिका की जो खबर है वो मैं पढ़ने लग रहा था। उस खबर के अनुसार जब उसको ले जाया गया संस्कार के लिए तो उसने फिर वो चीजें परखी जी, कौन किस तरह से जो है रो रहा है, कौन हंस रहा है, वो सारी बातें थी। लेकिन बाद में जब वो एकदम अचानक जो है अर्थी से खड़ा हो गया तो लोग जो है हैरान हो गए, भाई ये क्या हुआ।
फिर उसने जो है सारी बात बताई और वहां पे जो है उसने अपना जीवन जग भी करे। हमारे हरियाणा में जो मरने से पहले कर दिया करा जीवन जग। जीवन जग है भाई जब किसी की उम्र ज्यादा हो जाए, परिवार सुख संपन्न हो, पोते और पोतियां हो रही हो, नातिर दोतियां हो रही हो, तो फिर ऐसे उसमें वो अपना जीवन जग करा दे करा भाई मरने के बाद मरना कुछ नहीं देखना, और मरने से पहले मैं भी देख लूं भी कौन कौन यहाँ आने लग रहा है, खाने लग रहा है, पीने लग रहा है। तो इस तरह की एक बड़ी अलग सी खबर थी नीलकमल जी। तो सोचा कि चर्चा जरूर करें भी, ऐसा भी परखने के लिए लोग किसी भी हद तक चले जावा जी। बिल्कुल जिहड़ा हैगा वो देखे कई बार मन दे विच जिहड़ियां उम्मीदां ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਜੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੱਗ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ गया जिले का कोची गांव था, 74 साल का बुजुर्ग था जिसने मैं कहूं कि ये षड्यंत्र रचा और दूसरों को जो है परखने का अपना इंतजाम कराया। तो भाई अगर इस तरह से कभी किसी में जाना हो तो थोड़ा सा भाई जो भावना होती है मरने जीने की उसी तरीके से काम करना। ये फोन और ये सब चीजें तो जो है चलती ही रहती हैं, दिखावा नहीं होना चाहिए, जो मन के जो भाव है वही प्रकट होने चाहिए। बिल्कुल सही जी। जिस तरह ਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। अच्छा जी नीलकमल जी, हाँ एक खबर का मैं और जिक्र करना चाहूंगा। श्रम मंत्री हैं हरियाणा में जो है गब्बर सिंह जी, अनिल विज गब्बर कहते करा उन्होंने। तो उन्होंने पीछे जो है बड़े फेरबदल करे श्रम विभाग में। आपको याद होगा कि जो उसकी जो कमेटी बनी थी उस कमेटी को भंग कराया गया था और उन्होंने आरोप इस बात के थे भाई ये कमेटी जो है अधिकारियों को मिलकर बनी हुई है, इसमें जो है ठेकेदार हैं, तो उन्होंने उस कमेटी को भंग कर दिया था। ये भाई कमेटी जो है मजदूरों की कमेटी है, तो मजदूरों इसमें होने चाहिए, लेकिन मजदूर तो उसमें थे ही नहीं। और जिस कमेटी में मजदूर ना हो वो मजदूरों के हितों की क्या रक्षा करेगी? तो वो जो श्रम विभाग की कमेटी थी उसका इन्होंने जो है खत्म कर दिया था, उसको भंग कर दिया था। अब इसमें एक नई बात सामने आई नीलकमल जी की श्रम विभाग के जो पोर्टल पर जो मिला है फर्जीवाड़ा, उसमें जो है 1400 पंजीकृत मजदूरों में से 200 भी जो है वो मिल नहीं पाए। मतलब 1400 लोगों का रजिस्ट्रेशन था और जब भौतिक संरचना में जाकर देखे गया, भौतिक तरीके से देखे गया, फिजिकल वेरिफिकेशन करी गई, तो वो जो है 200 भी नहीं पाए। मतलब जो बाकी के बचे थे वो फर्जीवाड़ा कर रखा था। किसने कर रखा था? अधिकारियों ने कर रखा था, या फिर इसके लिए कोई एजेंट थे बीच में फर्जीवाड़ा करने वाले, पोर्टल पे अपलोड करने वाले। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है श्रम विभाग में मजदूरों को दी जाती हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए हो सकता है इस तरह का कोई पंजीकरण वो जो है करवा लिया गया हो। बहुत सारी योजनाएं हुआ, मकान निर्माण की योजनाएं हुआ, उसमें जो है सहायता दी जाती है, साइकिल योजना है, शिक्षा सहायता है, प्रस्तुति का जो लाभ है वो दिए जावा। और लेकिन जब विभाग ने इस बात की जांच करी, सत्यापन कराया गया, तो स्थिति कुछ और पाएगी। 200 लोग भी जो है वो असली जिसने कहा था वो इसमें मिले नहीं। अब जो है ये फर्जी एंट्रियां इसमें डलवाई गई है नीलकमल जी। भ्रष्टाचार की आशंका है, इसके चलते विभाग ने जो है 2 महीने पहले पंजीकरण पोर्टल को अस्थायी रूप से वो बंद कर दिया था। अब सरकार ने निर्णय लिया अपने स्तर पर ताकि मौजूदा पंजीकरणों की जो स्टिक है वो जांच सटीकता से हो सके नीलकमल जी। सत्यापन का कार्य जो है 31 अक्टूबर तक चलेगा और बताया जावा कि ये जो दलाल हैं 17 से 32% तक कमीशन लेकर मजदूरों के नाम पर सरकारी योजनाओं में फंड स्वीकृत कराने की गारंटी वो दिए कराते। पिछले दिनों हमने दयालु योजना की भी बात करी थी। भाई दयालु योजना में जो दलाल है वो सक्रिय हो रहे और जो पोर्टल पे अपलोड करना हुआ वो अपलोड नहीं होता, फिर वो फाइल जो है उनके तरीके से चला, फाइल उन्हीं के तरीके से रुका, फिर वो अपनी कोई कमीशन सेट कर ला भी इतनी कमीशन देगी। ये भी जो है चर्चा का विषय जो है हरियाणा में बनाया था और अब चर्चा का विषय हो गया ये श्रम विभाग। बिल्कुल श्रम विभाग का चर्चा च है, खास करके अनिल विज कोलों ਜਿਹੜੇ भी विभाग रहे ने ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਰਕ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ GST ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ GST ਜਿਹੜੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ GST ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਘਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 35 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। 5 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 800 बड़े पैकेट की बात हो रही है, ਬਿਲਕੁਲ 800 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁਣ 900 ml ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਕੇजिंग ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। मतलब फिर इसमें जो है लस्सी की जो मात्रा है वो बढ़ाई गई, ਲੱਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਪੈਕੇजिंग ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕੇजिंग ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ 35 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰੁਪਏ 'ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ 35 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ बढ़ाई ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੀ 100 ml ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। हाँ तो नीलकमल जी, ये एक मार्केटिंग का फंड है, इसमें हम कह सका भाई लस्सी ज्यादा बेचनी और आपने जो है इसमें जो है 100 ml जो है वो बढ़ा दी और 5 रुपए भी बढ़ा लिए। 5 रुपए के हिसाब से लस्सी होगी लगभग 50 रुपए की, लेकिन दे रहे इसको 35 रुपए की है। बिल्कुल, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ उस इस ढंग नाल चर्चा के तौर पे देखा जा रहा है। हाँ तो फिर हम ये बात भी जरूर कहेंगे भाई जो एक्सपर्ट है वो इस चीज का भी जरूर देखेंगे भाई लस्सी की कीमत तो बढ़ी है लेकिन 5 रुपए में आपको लस्सी भी बढ़ाकर दे दी। ये एक तरीका उन्होंने टोया अपनी जो है मार्केटिंग बढ़िया करने का, चीज को ज्यादा बेचने का। हालांकि लोग इस नजरिए से देखने लग रहे भी GST के बाद जो है रेट बढ़ गए, क्योंकि जिस तरह के पहले घी की बात थी, ये लस्सी की बात होगी और रेट जो है जो GST से पहले के रेट थे, कई चीजों के रेट आज फिर GST कटने के बाद उसी के जो है लगभग बराबर आ रहे। नीलकमल जी, समाज की आप बात करी, समाज की मैं एक बात और करूंगा। खबर मैंने पढ़ी थी, उसमें जो है जो कॉलोनियां हैं, लाइसेंस शुदा कॉलोनियां हैं नीलकमल जी, EWS के कोटे में एक पॉलिसी में जो है बदलाव करेगा और हर कॉलोनी में लगभग 20% जो प्लाट है जो सोसाइटियां में वो 15% जो फ्लैट गरीबों के लिए आरक्षित होंगे। 20 से 15 या 15 से 20 कह लो, वो कैटेगरी है। फ्लैट 200 से 400 वर्ग फीट व प्लाट 50 से 125 वर्ग फीट मीटर के होंगे जो आरक्षित होंगे। फ्लैट पे जो है 1750 वर्ग फीट और फ्लैट पे 1600 वर्ग फीट मीटर के दर से ये मिलेंगे। ये थी इनमें रुपए की बात। 5 साल से पहले बेचा तो जुर्माना लगेगा भाई, जिसने कोई ये फ्लैट ले लिया रियायती दरों पे, फिर उसने वो बेचना नहीं है 5 साल तक। 5 साल तक वो बरतना है, उसमें रहना है। तो ये एक लाभ दिया गरीब परिवारों को। हरियाणा सरकार के गरीबों के लिए जो प्लाट है वह फ्लैट आरक्षित करने की जो पॉलिसी है उसमें अब जो है वो बदलाव करेगा। अब लाइसेंस प्राप्त जो कॉलोनियां हैं उनमें 20% से लेकर जो है हर ग्रुप में हाउसिंग सोसाइटी में 15% फ्लैट की बात है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए EWS के लिए आरक्षित होया करेंगे। इन प्लाटों का जो साइज है उसका मैंने जिक्र आप पे जरूर कर दिया। तो 600 रुपए प्रति वर्ग मीटर फ्लैट और 1.5 लाख रुपए प्रति फ्लैट या फिर 750 रुपए प्रति वर्ग फीट की दर से ये फ्लैट जो है उपलब्ध होंगे। उन लोगों ने नगर एवं आयोजना विभाग की ओर से तैयार की गई पॉलिसी सभी के लिए आवास और विभाग मध्यम जो है वो कराएगी। मतलब भाई गरीब आदमी भी इस तरीके से रह सका, वो फ्लैटों में रह सका। बड़ी अच्छी बात है ये सरकार की भाई, जहां अमीर रह रहा है वहां गरीब भी रहेगा। ये एकता की मिसाल भी बनेगी और सस्ते दरों पर जो है उन्होंने घर भी मिलेगा। जब आरक्षण होगा
तो वो वहां ले पाएंगे। लेकिन एक बात हो रहा है नीलकमल, जिसमें एक इस पॉलिसी में एक बात हो रहा है, अगर वो फ्लैट जो है नहीं बिक रहा 2-3 बार में, फिर उसको जो है सामान्य कैटेगरी, भाई कोई लेना नहीं चाहता होगा गरीब आदमी, और प्लाट बिका नहीं भाई, जिसने वो अपनी कॉलोनी काटी है, जिसने फ्लैट बनाया वो तो बेचेगा, तो फिर उसके लिए सरकार ने कर दिया भी 3 बार अगर नहीं बिक रहा तो फिर वो सामान्य स्तर पर उसको बेच सकता है। बिल्कुल, कई बार ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਐਡੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ही ਹੁੰਦਾ। अगर 2 बार फ्लैट नहीं खरीदेगा, मैं 3 की बात कर रहा था, 2 बार नहीं बिका तो फिर वो तीसरी बार जो है सामान्य रूप से बेच सका। लेकिन सरकार पॉलिसियां बनावा है, उसका संचालन है वो ठीक तरह से होना चाहिए। बट टेक्निकल तरीके पे अगर वो जो बेचने वाले हैं वो अपने उसने ऑटोमेटिक कागजों में 2 बार दिखाने लग गए तो फिर गरीब ने कड़ते मिलेगा, तीसरी बार सामान्य रूप पे बेच देंगे। इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है, इस योजनाओं का संचालन सही होना चाहिए। बिल्कुल, संचालन सही होना चाहिए। कई बार की हुंदा जिन्हें बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुंदी है वो सोचदा है कि उन्हें प्रॉफिट ही होवे, इधर ना जाना पवे, पर चेक एंड बैलेंस इस चीज ते भी होना चाहिए कि की फर्जी ढंग नाल किते इस तरह ना होवे कि जिहड़े बेचण वाले ने ਉਹ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰ ਜਾਣੇ ਕਿ 2 ਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਮਾन्य ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। राम राम जी।